कश्मीर में बारामूला लोकसभा सीट पर 2024 के आम चुनावों के पांचवें दौर में 20 मई को हुई 59% वोटिंग ने इतिहास रच दिया। 1967 में लोकसभा सीट बनने के बाद से ये सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। इससे पहले 13 मई को श्रीनगर लोकसभा सीट पर लगभग 38% वोटिंग हुई थी। ये 1996 के बाद से इस लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। 1990 के दशक की शुरुआत में घाटी में उथल-पुथल शुरू होने के बाद से कश्मीर में चुनावों में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा घाटी में हो रहे बदलाव की ओर इशारा करता है। The main reason is that people have understood that everything can be achieved through a democratic process. They have seen violence, gun, and terrorism for the last 40 years, which did not bring any objective, proclaimed objective. And people only suffered, so they think the best way to get their problem solved is by joining the democratic process. 2014 के बाद जो यहाँ एक चुप सा माहौल छाया हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था, वोटरों को आज लगा कि हम अपनी वो खामोशी तोड़ देंगे और वो पोलिंग बूथ पे निकल गए और एक अच्छा खासा टर्नओवर हुआ, जो कि कहा जा रहा है कि जमहूरियत की वाकई जीत है। चुनावों के साथ कश्मीर के इतिहास को देखते हुए इस बार ज्यादा वोटिंग होना अहम है। पिछले 3 दशकों में घाटी में हुए ज्यादातर चुनावों में अलगाववादियों के बहिष्कार के ऐलान का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बार किसी ने भी चुनाव बहिष्कार की बात नहीं कही। जानकारों का मानना है कि भारी वोटिंग की एक वजह लोगों की वो भावना भी रही जो 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद आई राजनीतिक शून्यता के बाद उभरी। कश्मीर घाटी के लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज को उनके चुने हुए नुमाइंदों के जरिए सुना जाए। I tell you, people are trying to express themselves, and they have expressed themselves. They have not agreed to what happened in 2019 August. अधिकारियों का मानना है कि वोट देने वालों की बढ़ती तादाद उत्साह बढ़ाने वाला है। उनके मुताबिक ये कश्मीर के सुरक्षा हालात में आए सुधार को भी दिखाता है। कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो कैंपेनिंग पूरे एरियाज में नहीं कर पाती थी। कैंडिडेट की संख्या भी कम रहती थी और कैंपेनिंग भी नहीं कर पाते थे। अभी आपने देखा कि अनंतनाग में 20 कैंडिडेट है, श्रीनगर में 24 कैंडिडेट और कल जहां वोट हुआ वहां 22 कैंडिडेट, मतलब 20 से ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझे नहीं लगता पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने शिरकत की होगी। इन सब चीज़ों के चलते जो 3-4 सालों से एक नॉर्मल सी चल रही है, लोग उसको महसूस कर रहे हैं। बारामूला लोकसभा सीट पर सोमवार को हुई वोटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अलगाववादी से नेता बने सज्जाद लोन और आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद समेत 22 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई।